नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर, जो कि दोस्तों 25 जुलाई 2023 को दोस्तों हुआ था। ठीक, तो 25 जुलाई 2023 का ये ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी कैंडिडेट इस बार ITI के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको इस पेपर को देख लेने से आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर इस तरह से आपको 75 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग AC सप्लाई। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो हम लोगों का इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सेट है, सेट नंबर ये 2 है। तो पहला सेट मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, जाके पहला वीडियो जरूर देख लें। ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है, ठीक, दूसरा सेट है ये। तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग AC सप्लाई, यानी कि AC सप्लाई की चेकिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग करते हैं बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर के इंडिकेशन में हम लोग AC सप्लाई की चेकिंग करने के लिए करते हैं और इसमें जो बोथ इलेक्ट्रोड होते हैं वह ग्लो करते हैं, यानी कि जलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE। XLPE जो केबल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो XLPE होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है, तो देखिए एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान होता है 35 महो पर मीटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटेटरी स्विच इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का क्या कार्य होता है, तो देखिए फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का जो कार्य होता है वो रहता है स्पीड सिलेक्शन, यानी कि गति का चयन करना, ठीक। तो फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य होता है स्पीड सिलेक्शन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो दोस्तों आपको सेफ्टी साइन दिखाया गया है किस प्रकार का है, तो ये सब दोस्तों आप लोग सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग मेडिकल स्टोर पर जाते होंगे तो इस तरह का आप लोगों को साइन दिखता होगा, तो ये सूचना बताता है कि ये आपको लगभग मेडिकल स्टोर का ये दुकान है या मेडिकल से संबंधित है। तो ये इंफॉर्मेशन साइन का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल। तो विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए विद्युत केतली जो होता है उसमें जो सोल प्लेट लगाया जाता है वो लगाया जाता है कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विथ कंटेनर, यानी कि कंटेनर के साथ क्लोज कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए, यानी कि अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखे, इसीलिए हम लोग विद्युत केतली में सोल प्लेट को लगाते हैं। सातवां क्वेश्चन करा है व्हाट इज द लेटर कैपिटल Z इंडिकेट्स इन द फार्मूला M इक्वल टू Z/IT, ठीक। तो M इक्वल टू Z/IT सूत्र में Z किसको बताता है, तो देखिए M इक्वल टू Z/IT में जो Z होता है ये आपका विद्युत अपघट्ट का ECE बताता है। EC मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि इलेक्ट्रिकल केमिकल यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक। तो विद्युत अपघट्ट का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बताता है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कूलिंग इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 100 kVA। 100 kVA तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो देखिए 100 kVA तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए जो कूलिंग की विधि हम लोग प्रयोग करते हैं हमारा रहता है नेचुरल एयर मेथड। तो नेचुरल विधि से हम लोग उसको कूलिंग करते हैं, तो प्राकृतिक वायु विधि ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है, तो देखिए वायरिंग स्थापना में परीक्षण का ये जो प्रकार है दोस्तों,
ये आपका प्रकार कहलाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, चालकों में भूमि के मध्य कुचालकता प्रतिरोध का जांच करना। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसके लिए कराई जाती है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालने के लिए। ठीक, तो पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए हम लोग चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालते हैं, यही प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आई रूल। आई नियमों के अनुसार यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये हो जाएगा नियमों के अनुसार पावर उप सर्किट जो होता है उसकी अनुमेय भार क्षमता क्या होती है। तो देखिए जो मैक्सिमम परमिसिबल लोड होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से वह रहता है आपका 3000 वाट। ठीक, तो ये हो जाएगा 3000 वाट। पावर सब सर्किट की बात करेगा तब ये हो जाएगा 3000 वाट। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन ए डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो देखिए घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर गति धीमी चलने से जो कारण है वो है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। तो उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टू वे स्विच विथ इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल वन लैंप फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेस। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये रहता है दोस्तों आपका 2। तो मध्यवर्ती स्विच के साथ टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हमें 2 मध्यवर्ती यहाँ पर 2 टू वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लूड एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए डायरेक्ट लाइटनिंग यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ये जो आपको कूलिंग विधि दिखाई गई है किस प्रकार की कूलिंग विधि है। यहाँ पर दोस्तों ये ऑयल नेचुरल कूलिंग है, तेल प्राकृतिक ठंडा का यहाँ पर ये कूलिंग विधि है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द 3 फेज एक्टिव पावर P इफ द लाइन वोल्टेज VL एंड लाइन करंट IL एंड फेज एंगल इज थीटा। 3 कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL और कला कोण थीटा है तो ये हो जाएगा P इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ ए मोटर। मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए हम लोग जो मीटर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैकोमीटर। तो टैकोमीटर के द्वारा हम लोग घूर्णन को मापते हैं, यानी कि मोटर का जो घूर्णन होता है उसको हम लोग टैकोमीटर से मापते हैं। तो मोटर की गति टैकोमीटर से मापते हैं। ये हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस Z ऑफ ए RLC सीरीज सर्किट। जो RLC सीरीज सर्किट होता है उसमें जो प्रतिबाधा Z होता है उसका गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका गणना करने का सूत्र होता है दोस्तों कि Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट्स इफ ए स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइंड एज 7/1.40। यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.4 किसको बताता है। देखिए 1.40 या डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर, प्रत्येक चालक के
व्यास को बताता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल अकर इन RLC सीरीज सर्किट। जो RLC सीरीज सर्किट होता है उसमें किस स्थिति में अनुनाद होगा उसको बताना है। तो देखिए RLC सीरीज सर्किट में जो अनुनाद होता है तब होता है जब हम लोगों का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है यह कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी कि जब XL इक्वल टू XC के बराबर हो जाता है तब वहाँ पर रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की घटना घटती है RLC सीरीज सर्किट में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का बी करेक्ट हो जाए। प्रेरक की प्रतिघात धारती प्रतिघात के जब बराबर हो तब RLC श्रेणी में अनुनाद या रेजोनेंस की घटना घटती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट L सीरीज टाइप MCB आर यूज्ड। MCB के किस विद्युत उपकरण L श्रेणी का उपयोग किया जाता है। देखिए MCB के जिस विद्युत उपकरण L श्रेणी का उपयोग किया जाता है वह रहता है दोस्तों आपका गीजर्स। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो जो लाइन वोल्टेज होगा वह आपका 415 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड। जो कंड्यूट पाइप होता है उसको हम लोग कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो देखिए जो कंड्यूट पाइप होता है उसको हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं उसके बाहरी व्यास से। तो बाहरी व्यास जो होता है वह भी mm में होना चाहिए, तो आउटर डायमीटर इन mm। तो कंड्यूट पाइप का बाहरी व्यास से हम लोग mm में निर्दिष्ट करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो देखिए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको परीक्षण का प्रकार दिखाया गया है ये आपका पोलैरिटी टेस्ट का फिगर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता परीक्षण। 26 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों जिनको भी यह PDF चाहिए तो आप लोग ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाइएगा और वहाँ पर ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन दिखेगा नीचे। तो नीचे जाएंगे तो आपको ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है विच ऑपरेटस इज यूज्ड टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वह रहता है उपकरण हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, तो उच्च दर निरावेश टेस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो ये दोस्तों 1/5000 इंटू फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट का 5000वां भाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। देखिए सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए हम लोग जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं वह रहता है हमारा वैरिस्टर। तो वैरिएस्टर यहाँ पर वैरिस्टर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है तो ये ट्रांसफार्मर दोस्तों आपका कहलाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि ये कोर पर वाइंडिंग किया गया है। ठीक, तो कोर पर वाइंडिंग होगा तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग ज्वाइंट।
ये जो आपको चित्र में वायरिंग ज्वाइंट दिखाया गया किस प्रकार का वायरिंग ज्वाइंट है, तो ये दोस्तों कहलाता है आपका नॉटेड टैप ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नॉटेड टैप ज्वाइंट। 35 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, कौन से एक निरपेक्ष उपकरण है। देखिए जो निरपेक्ष उपकरण है वह आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच पावर वाट मीटर रीड्स, पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है। तो देखिए पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है, तो ये आपका ट्रू पावर, वास्तविक शक्ति। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप, जो फिलामेंट लैंप होता है उसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए फिलामेंट लैंप का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वह 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। तो देखिए ल्यूमिनस इफिशियंसी की जो इकाई होती है या यूनिट होता है ये वह ल्यूमेन पर वाट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। तो दोस्तों देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है वह ल्यूमेन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें, विच कंडीशन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है, तो रहता है बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, विच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल M इन MKS सिस्टम, MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है, तो यह मीटर को दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन करें, विच इज एग्जाम्पल फॉर सेकंड ऑर्डर लीवर, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो यह बॉटल ओपनर, यह दोस्तों द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन करें, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं, तो लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय इसकी मूलभूत इकाइयाँ हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, तो 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 अंक पे दशमलव, तो 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा स्क्वायर करने पर। छठा क्वेश्चन कह रहा है, कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन, 0.0000659 को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के नीचे यहाँ पर 1 लगाएंगे, बाकी पीछे जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ गया दोस्तों 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, सामग्री की पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये दोस्तों जो सिंबल दिखाया गया है तो ये दोस्तों है कंक्रीट का सिंबल। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, कंक्रीट। दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, टूल को पहचान करना है। तो दोस्तों देखिए ये जो टूल है देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो हेड है दोस्तों ये आपका बाल की तरह दिख रहा होगा, ये आपका बाल पिन हैमर है। तो बाल पिन हैमर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बाल पिन हैमर। तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन, सही संरेखित सिस्टम का पहचान करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला इसको सही दर्शाया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करें, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो देखिए जो टाइटल ब्लॉक होता है दोस्तों, ये जो आपका ड्राइंग शीट होता है उसके राइट कॉर्नर में नीचे रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन राइट कॉर्नर में नीचे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये राइट कॉर्नर, ये हो गया आपका ड्राइंग शीट, और नीचे राइट साइड में देखिए नीचे टाइटल ब्लॉक है। तो ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि और सब में देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लॉक है ऊपर है जो कि गलत है, ये नीचे है अपने ही साइड में जो हम बताए थे वो सही है। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड कर दिया, ये भी गलत है। और ये देखेंगे तो ये ऊपर कर दिया, ये भी आपका गलत है।
5वां क्वेश्चन कह रहे हैं विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड, सही मानक तीर कौन सा है। तो देखिए जो तीर होना चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो तीर होना चाहिए वो इस तरह से लंबे में होना चाहिए। 3:2 का यहाँ पर लगभग रेशियो रहता है ये। तो इस तरह से आपको जो दिखेगा, तो ये तो एकदम पूरा चौकोर हो जा रहा है, जो कि नहीं है। ये आपका थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो ये लंबा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। यहाँ पर देखिए 6ठा क्वेश्चन का है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, चित्र का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 है तो यहाँ पर आपका हेक्सागोनल हो जाएगा। ठीक, तो हेक्सागोनल ऑप्शन या नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अब यहाँ पर जो चौथा पोर्शन है आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का शुरू होता है, जो कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशंस, वैल्यू ईटीसी इज कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। दूसरा क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट पाठ लंबाई वार मुद्रित होता है या प्रिंट होता है। तो वह रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करें आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। चौथा क्वेश्चन करें इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है। तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है वो रहता है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करें व्हाट इज द ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण किसमें है। तो यहाँ पर द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना में संविधान के पूरे निचोड़ को वहाँ पर रखा गया है, यानी कि संक्षिप्त विवरण अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रस्तावना में मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। तो सफल लोग असफलता को संभालते हैं कैसे। तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों से वह लोग सीखते हैं। ठीक, सातवां क्वेश्चन करें विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल, निम्न में से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो कॉल बैक, होल्ड ऑन, पिकअप, ये सब आप दैनिक जीवन में भी फ़ोन उठाते वक्त करते होंगे। पिकअप जब उठाते हैं, होल्ड ऑन जब किसी को यहाँ पर होल्ड कर देते हैं, कॉल बैक करते हैं। जबकि मेकअप, ये तो आप लोगों को पता हो कि ये महिलाएं ज़्यादा करती हैं मेकअप का काम। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है। तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में 3P का जो फुल फॉर्म होता है वह प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं राहुल इंजॉयड विथ हिज पेट डॉग, राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ किस में मज़ा आता है। तो खेलने में मज़ा आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। तो राहुल इंजॉय प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का मौखिक लाभ नहीं है। तो मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। तो है इट इज फॉर रिकॉर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। तो आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल कमांड, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से जानवर पसंद करते हो।
16 नंबर क्वेश्चन है 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से होते हैं? तो एक्वाइजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी, ये ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल आपका सर्च इंजन है, ठीक, जबकि फेसबुक, फ्लिकर ये सब आपके सर्च इंजन नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है समथिंग इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो ये रहता है दोस्तों डाइवर्सिटी, तो विभिन्न ये होता है आपका विविधता। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने में कौन सा सही नहीं है? तो मार्क स्कोर इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में प्राप्त अंक आपकी पहचान को गठित करने के लिए सही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल। फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है, तो F2 फाइल फंक्शन कुंजी जो होती है किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT। SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, तो स्नैपचैट ये आपका ऑनलाइन सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इज नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप। ऑनलाइन पेमेंट ऐप कौन सी? तो पेटीएम से भी आप लोग पेमेंट करते हैं, फ़ोनपे से भी करते हैं, और गूगल पे नहीं है आपका, गूगल पे होगा, ठीक, तो गूगल पे से, फ़ोनपे और पेटीएम से करते हैं, जबकि आप इंडिया पे कोई ऐसा अभी फ़िलहाल भुगतान एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का था ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सेट था, और भी सेट मैं कराऊंगा दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल से अगर आप बने हैं तो बने रहिए, और जो लोग अभी नहीं सब्सक्राइब किए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।